हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। आई होप सो सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। आई होप सो सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो भी जाके सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि जितनी भी क्लासेस की वीडियो होती है या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज होती है बैंकिंग एग्जाम रिलेटेड, तो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाई जा सके। आप सभी को पता है कि आरबीआई असिस्टेंट 2022 की वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। जी हाँ, अभी तक आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया या नेट पे नहीं दिखा होगा, या फिर आप सरकारी रिजल्ट्स.com पे जाके चेक कर रहे होंगे तो आपको वहां से नहीं दिख रहा होगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ चुकी है कि 17 फरवरी से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा। 26 एंड 27 को आपका मार्च में पेपर होने वाला है। तो उसी रिलेटेड ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम की, कि आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम की कट ऑफ क्या थी पिछले 3 4 5 सालों में, आरबीआई असिस्टेंट की एग्जाम की पैटर्न क्या होते हैं, कितने पैटर्न्स में शिफ्ट में एग्जाम होता है, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 किस तरीके का एग्जाम होता है, या फिर सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, कि कुछ बैंकिंग एग्जाम से जो और आईबीपीएस है, आरआरबी, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क है, इससे कितनी चीज अलग है। तो इन सारी चीजों पे इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो अपने अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और एसबीआई क्लर्क के लिए आपका टू डू लिस्ट चालू है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए आरबीआई असिस्टेंट के लिए भी टू डू लिस्ट लाऊं, क्योंकि आपको पता है अगर 26-27 मार्च को पेपर होना है, तो कहीं ना कहीं आपके पास लेस देन अ मंथ, क्योंकि 17 से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा, 26 को अगर पेपर है तो जो बच्चे 25-26 फरवरी तक पेपर फिल करेंगे उनके लिए टाइम लेस देन अ मंथ होगा। तो एक महीने का मैं 30 से 35 दिन का मैं टारगेट सेट करूंगा अभी से, कल या परसों से। तो मैं आपको 35 दिन का टारगेट दूंगा, और टारगेट ही नहीं, उस टारगेट में आपको मिलेगा कि क्या क्या क्वेश्चन आपको देना है। इतना नहीं बताऊंगा कि आपको रीजनिंग में ब्लड रिलेशन करना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन क्या क्या करने हैं। इन सारी चीजों को आपके साथ डिस्कस करूंगा और शेयर करूंगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगर आपको चाहिए आरबीआई असिस्टेंट का टू डू लिस्ट या फिर आरबीआई असिस्टेंट क्रैश कोर्स टाइप का टू डू लिस्ट, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। स्टार्ट करते हैं। आरबीआई असिस्टेंट 2022 है ना। जब आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे, आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, तो उसमें नोटिफिकेशन में 2022 नहीं 2021 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 2021 में वैकेंसी नहीं आई थी, इसीलिए वहां पे 2021 लिखा हुआ है, अनलेस वैकेंसी 2022 की ही है वो। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि 26-27 मार्च। कट ऑफ मैं एक बार ये सारी चीजें क्लियर कर देता हूं, फिर आपके साथ कट ऑफ शेयर करूंगा। कट ऑफ कैसे, कितना, किस स्टेट में कितना गया, उस पर भी बात करेंगे अभी अपन। 26-27 मार्च को आपका पेपर होना है। फॉर्म फिलअप होने की डेट आपकी 17 फरवरी से स्टार्ट है। 17 फरवरी से आपका फॉर्म फिलअप हो रहा होगा, 26-27 को आपका पेपर होगा। बात करते हैं कितने पैटर्न्स में इसके एग्जाम होते हैं। तो एक क्लैरिकल एग्जाम है, आरबीआई असिस्टेंट जैसे आपको दिखा है ना, ये एक क्लैरिकल बेस कैडर का एग्जाम होता है। आरबीआई में जो क्लर्क लेवल के पोस्ट होता है उसके लिए एग्जाम है। 920 वैकेंसीज है, एम आई नॉट रॉन्ग, ये 920 या 905 कुछ वैकेंसी, 900 समथिंग वैकेंसीज है। अब आपको लग रहा होगा कि अगर मैं क्लैरिकल एग्जाम की बात करूं, एसबीआई 8,500 वैकेंसी लेके आता है, आईबीपीएस 7,000-8,000 लेके आता है। अगर मैं बात कर लूं आरआरबी क्लर्क की, तो अराउंड वहां से भी आपको 4,000-5,000 वैकेंसी देखने को मिलता है। तो फिर यहाँ पे अगर 920 वैकेंसीज है, तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये तो बहुत कम वैकेंसीज है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि आरबीआई जो है ना, वो हर सिटीज में नहीं होता है। एसबीआई आपके गांव में भी होगा, आपके शहर में भी होगा, लेकिन आरबीआई एक फिक्स्ड रहता है ना, कि कुछ स्टेट में होता है, कुछ जोनल में होता है, जोनल में होंगे आपके। तो आपके वैकेंसीज इसी वजह से कम है क्योंकि आरबीआई की ब्रांचेस कम है। सेंट्रल बैंक है, इसीलिए उसकी ब्रांचेस कम है, पोस्ट कम ही निकलते उसमें। यहाँ पे तो फिर भी आपको इतने पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, ग्रेड बी में तो इतने भी देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट है। चलो एग्जाम पैटर्न देख लो। 3 एग्जाम होता है, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, और एक होता है आपका एलपीटी, जो कि आपका हर क्लर्क के एग्जाम में होता है। एलपीटी मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इस पे बात करेंगे बाद में, स्टार्ट करेंगे पहले प्रीलिम्स के साथ। प्रीलिम्स में क्या क्या चीजें होंगी, आपका इंग्लिश आएगा, जो आपका एसबीआई क्लर्क बोलो, जो आपका आईबीपीएस क्लर्क बोलो, दोनों जो पैटर्न उन दोनों का है, सेम पैटर्न इसका भी है। इंग्लिश के 30 नंबर के क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट में बनाने होंगे। रीजनिंग 35 नंबर, 35 क्वेश्चन, 20 मिनट। क्वांट 35 नंबर, 35 क्वेश्चन, 20 मिनट। लेकिन एक चीज इसमें एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क से अलग है, वो क्या है कि इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ क्रॉस करना होगा।
2000 अगर 20 वाली वैकेंसी लोगे उसमें सेक्शनल कट ऑफ था। अभी मैं जब आपको कट ऑफ दिखा रहा हूँ उसमें डिटेल्स में ये भी बताऊंगा कि सेक्शनल कट ऑफ कितना कितना किस सेक्शन में प्रीलिम्स में था। मेंस में होता ही है बट प्रीलिम्स में भी था। आरबीआई असिस्टेंट में प्रीलिम्स में भी आपका कट ऑफ होता है, आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये तो आपके लिए उतना पता है कि 20-20 नंबर का क्वेश्चन। अगर आप एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क के स्टूडेंट हो या आपने फॉर्म फिल किया था या एग्जाम दिया था या फिर अगर आप इनके मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि 2020 का जो पेपर था वो कहीं आईबीपीएस क्लर्क तो छोड़ दो, आरआरबी क्लर्क से भी लेवल नीचे था उसका, इसीलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया था। मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस में आपको इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 30 मिनट, क्वांट के 40 नंबर के 40 क्वेश्चन 30 मिनट, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 30 मिनट, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 30 मिनट, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 30 मिनट। मतलब टोटल आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 होंगे ऑफ 200 मार्क्स एंड टोटल टाइमिंग आपके पास होगी 2 आवर 30 मिनट की। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, हर सेक्शन से 40-40 क्वेश्चन होंगे, हर सेक्शन में आपको 40 नंबर के भी क्वेश्चन होंगे और हर सेक्शन में आपका सेक्शनल टाइमिंग आपका 30 मिनट का होने वाला है। थर्ड, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाते हो, मेंस क्लियर कर जाते हो तो आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। ये क्या होता है? आपको एक रूम में कुछ पैनल के सामने बिठा दिया जाएगा, वहां पे आपको न्यूज़पेपर, जिस भी मान लो मैंने गुजरात से डाल दिया पोस्ट, तो गुजरात में गुजराती लैंग्वेज होगी, वहां पे मुझे गुजराती पेपर दिया जाएगा पढ़ने, या फिर आपको गुजराती में एक कुछ लिखने के लिए बोल दिया जाएगा। अगर आप बंगाल से भर रहे हो तो बंगाली पेपर मिलेगा, महाराष्ट्र से भर रहे हो मराठी मिलेगा। तो जिस जोन से आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस जोन की लैंग्वेज आनी चाहिए, ताकि क्योंकि एक जो क्लर्क का पोस्ट होता है ना वो क्या होता है, D2C मतलब कस्टमर से आपका इंटरेक्शन करना होता है। लेकिन कस्टमर से जब आप इंटरेक्शन करोगे, जब आप एक रूरल एरिया, मतलब रूरल इन द सेंस जिस जोन में हो, मराठी में हो, अब महाराष्ट्र के लोगों को मराठी आती, बंगाली नहीं आती। अब आपको अगर मराठी नहीं आती तो आप कैसे इंटरेक्ट कर पाओगे उनके साथ? इसीलिए लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका। ठीक है, ये था आपका एग्जाम पैटर्न। होप्स वो पूरा का पूरा क्लियर होगा एग्जाम पैटर्न, किसी को समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखा के चलते कि कौन से जोनर का कट ऑफ कितना था, किस किस ईयर में कट ऑफ कितना था, और सेक्शनल कट ऑफ जो की बात की थी मैंने यहाँ पे कि सेक्शनल कट ऑफ कितना आ रहा है। चलिए बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ में बिल्कुल जोनल वाइज आपके लिए लेके आओ कि डिफरेंट जोन का कट ऑफ 2020, 2017 और 2016 प्रीवियस 3 आरबीआई असिस्टेंट के पेपर का कट ऑफ लेके आए। तो बिल्कुल जोन के वाइज अगर स्टार्ट करोगे तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ले रहे। तो जो अभी नीचे अभी आएगा धीरे धीरे सारी की सारी में जो बच गए उसको अगले स्लाइड के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो अगर अहमदाबाद में देखोगे 2020 में बहुत ही ज्यादा कट ऑफ था। चाहे आप किसी भी जोन का कट ऑफ देख लो ना, प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करोगे, जो 2017 का पेपर लोगे, 2020 का पेपर लोगे, तो प्रीवियस से बहुत ज्यादा जंप था, जस्ट बिकॉज इसके पेपर बहुत ही आसान आए हुए थे। अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 100 अटेम्प्ट करके आए विद एक्यूरेसी विद इन 1 आवर, मतलब 1 घंटा तो छोड़ दो, 15-15, 14-14 मिनट में सेक्शन कंप्लीट हो रहे थे, इतने आसान पेपर आ रहे थे। अब इसकी वजह से कट ऑफ इतना हो गया, और कट ऑफ ज्यादा जाने का रीजन मतलब साइड इफेक्ट्स बोलो या फिर उसका डिमेरिट बोल दो या कुछ भी बोलो, ये हुआ कि अगर आपने 2-3 भी गलत हो गए तो यू आर आउट ऑफ फॉर्म द गेम। 100 बन रहे थे लेकिन अगर आपके 2-3 भी गलत हो गए तो आप वहीं से बाहर हो जाओगे एग्जाम में। कैसे देखो जरा, अहमदाबाद का कट ऑफ देखो 2020 का 92.75 था, वहीं 2017 में 80 था, मतलब 12.75 यहां से बढ़ गया। 2016 में कट ऑफ 73.75 था, तो यहां से सीधा जंप देखो ऑलमोस्ट 30-20 नंबर का जंप आपको दिख रहा है। 19 है 20 कर लो। बेंगलुरु 92.25 था, उससे पहले 77.75 और उससे पहले 71.75। भोपाल 94.75 2020 में था, उससे पहले 83.25 और उससे पहले 77.75। भुवनेश्वर का 95.75, उससे पहले 84.50, 79.75 था आपका 2016 में। चंडीगढ़ 96.75, सबसे जो ज्यादा कट ऑफ था आरबीआई असिस्टेंट 2020 वाले पेपर में जो मैक्सिमम कट ऑफ था वो यही था, 96.75। चंडीगढ़ का 87.50 इसका 2017 में भी था, और 2016 में 81.50 इसका कट ऑफ था।
चेन्नई की बात करोगे 94, 83.5, 78.25, गुवाहाटी 89.5, 77.25, 72.5, हैदराबाद 96.25, 2017 में 87 और 2016 में आपका 81.50, जयपुर 95.75, 2017 में 85.75, 2016 में 80.5, जम्मू, मैं इसका कटअप पहले देख लो 94.25 2020 का था, उससे पहले 80 और उससे पहले 76। इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आपके अगर कोई रिलेटिव हो बैंक में हो और एक अच्छे पोस्ट पे हो, तो आपने उनसे कभी ना कभी सुना होगा, मेरे बहुत सारे रिलेटिव है मेरे फैमिली मेंबर से जो बैंक में ऑलरेडी है और एक अच्छे पोस्ट पे, तो कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन होती होगी जब चीजें जिस तरीके से अपन सोचते हैं, बैंक जिस तरीके से प्रेशर होता है, टारगेट होता है, वो चीजें अचीव नहीं होती। तो मैंने बहुत बार उनको कहते हुए सुना है अपने जूनियर्स को, या तो ये टारगेट पूरा करो या जम्मू चले जाओ, या तो टारगेट पूरा करो या झारखंड चले जाओ, या तो ये टारगेट पूरा करो या फिर अंडमान चले जाओ, मतलब आप अपने होम लोकेलिटी से बहुत दूर आप चले जाओ। तो उसके बावजूद यहाँ का कटअफ देख लो 94.25 है, यहाँ पे 80, यहाँ पे 76। तो कटअफ ये मत सोचो कि स्टेट वाइज भी चेंज हो जाएगा, जोनर वाइज भी चेंज हो जाएगा, कटअफ बेशक चेंज होता है, बट अगर आपकी तैयारी अच्छी है तभी आप किसी भी जोन में जाके क्वालिफाई करोगे। अगर तैयारी में थोड़ी बहुत भी इधर उधर है, कहां से होगा? देखो मान लो किसी बच्चे ने चंडीगढ़ से 100 अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है, इधर ले लेता हूं मैं, 100 अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, 3 गलत हो गए, आउट फ्रॉम द गेम। 97 सही होने के बावजूद भी वो 3 से गेम से बाहर हो गया। क्यों? अगर 97 इसके सही भी थे, 3 नंबर, अगर यहां पे कितने नंबर कट जाएंगे इसके? 0.75 कटेगा, इसका नंबर है 96.25, बट ही इज स्टिल आउट ऑफ द गेम। तो ये सब चीजें देखनी है। एक्यूरेसी पे अभी से ध्यान दो, स्पीड आ जाएगा, एक्यूरेसी सही है, स्पीड खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। बात करते हैं और भी स्टेट्स की, देख लो जरा, बात करते हैं और जोन की, जिसमें आपका कानपुर और लखनऊ, ये दोनों सेम ही जोन में आते हैं, अलग अलग नहीं आते। कानपुर और लखनऊ सेम जोन के नाम से जाना जाता है। इसके अगर 2020 में कटअफ देखोगे 96, 2017 85, 2016 79.75, कोलकाता 96.25, 86.50, 80.75, मुंबई 87.75, 74.25, 70.25, नागपुर 90.5, 80.80, 71.75, न्यू दिल्ली का देख लो 96.25, 85.75, 81, पटना 95.75, 86.25, 80.25, इसी तरीके से त्रिवेंद्रपुरम और कोची का 96.25, 86.25 और 81। तो अगर आप इसको पूरा चार्ट आपने एनालाइज किया होगा तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये प्रोग्रेसिव दिख रहा है। अगर मैं 2016 की बात करूं, मोस्ट ऑफ 70s 80s में जा रहा है, मतलब 80 टच करते रह जा रहा है। 85 बहुत रेयरली दिख रहा है, 70 70 80 81 में दिख रहा होगा आपको। 2017 की बात करोगे तो 70s में बहुत कम, 80s टू 90s के बीच में ज्यादा थे। 2020 लेवल बहुत आसान था, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि इसके क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा था, 95% ऑफ 100 प्लस 20% ऑफ 200, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो। और 15-15 20-20 सिंप्लीफिकेशन ही आ रहा है एग्जाम में। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बताओ इसको कौन नहीं सॉल्व करके जाएगा? हर एक बच्चा सॉल्व कर देगा इन क्वेश्चंस को। यहाँ पे 95, यहाँ पे कितना आना है? 40 आना है, 135 यहाँ से, और ये वैल्यू कितनी जाएगी वो देख लो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 से 10 सेकंड लग रहे थे, इसीलिए सबने बनाए हैं। तो कटअफ इसीलिए आपको इतना प्रोग्रेसिव में 95 प्लस दिख रहा होगा। 80-75% ऐसे यहाँ पे जोन है जहां पे सबका 95 प्लस जा रहा है। दैट मीन्स पेपर बहुत ही ज्यादा आसान था। इसका मतलब ये नहीं कि अगला वाला पेपर भी आसान ही आ जाए। पेपर आसान आएगा, कटअफ इसी को टच करेगा, और अगर कटअफ इसको टच करेगा तो एक्यूरेसी मैटर करेगी, है ना। तो तैयारी इस तरीके से करो कि एक्यूरेसी भी आए। एक्यूरेसी अगर एक बार मेंटेन हो गई तो स्पीड खुद ब खुद आ जाएगी। तो ये था मेरी तरफ से पूरा का पूरा आपका ओवरव्यू कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, आपका कटअफ क्या है। पिछले 3 सालों का कटअफ मैंने आपको दिखाया, 3 एग्जाम का कटअफ दिखाया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं डेली आपके लिए आरबीआई असिस्टेंट 2022 के लिए एक कंप्लीट 35 क्वेश्चन का सेट लेके आऊं लाइव में, जिसमें मैं क्वांट को डिस्कस करूंगा आपके साथ,
और रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट का मैं आपको टारगेट दे दूंगा। अगर मैं टू डू लिस्ट स्टार्ट करूंगा आरबीआई असिस्टेंट के लिए, इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ आप लोग टू डू लिस्ट चाहते हो, तो मैं जरूर उसके साथ शेयर करूंगा। तो मैं एक बार अगर आपको कंफर्मेशन आ जाता है कि हाँ सर टू डू लिस्ट चाहिए हम सभी को, तो मैं टू डू लिस्ट भी करूंगा और उसके साथ पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा टारगेट क्वेश्चंस के, डे 1, डे 2, डे 3 पे आपको इस तरीके से 35 दिनों में इतनी चीजों को कवर करो कि पहले प्रीलिम्स पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।